क्या आप जानते हैं आखिर हमारी धरती जहां हम रह रहे हैं वो कैसी बनी? कई लोग आग के गोले से धरती के निर्माण की जानकारी देते हैं, तो कुछ लोग धरती की उत्पत्ति को पौराणिक कथाओं से जोड़ देते हैं। अब कौन सी बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम बात करेंगे धरती के उत्पत्ति से लेकर इसके संपूर्ण रूप में आने और बनने के दौरान उन सभी चेंजिंग मोमेंट्स के बारे में, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको पता चलेंगे ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, लगभग 5 बिलियन वर्ष पहले जब धरती का कोई अस्तित्व नहीं था, उस समय सूर्य एक ब्लेजिंग बॉल की तरह था। हम जिस तरह से आज सूर्य को देख रहे हैं, उस समय सूर्य का भी ऐसा अस्तित्व नहीं था। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। इसके चारों ओर स्टार डस्ट से भरे हुए थे। जब ये कठोर हुए तो ये आपस में एकजुट होकर जुड़ने लगे। ये प्रोसेस काफी लंबे समय तक चला, जिसने प्लैनेट्स के निर्माण में बड़ा ही शानदार रोल निभाया। स्पेस की ग्रेविटी ने इन सारे डस्ट को, जो अब कठोर होकर स्टोन बन गए थे, उन्हें अपनी ओर खींचा, जिससे बहुत लंबे समय के बाद हुआ पृथ्वी का निर्माण। इस समय पृथ्वी एक फुटबॉल के समान आग का गोला जैसे दिखाई दे रही थी, जो कि पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से भरी हुई थी। इसे अभी अपने फॉर्म में आने में काफी समय लगने वाला था। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस से भी काफी अधिक था। ऐसे में हवा और ठोस सतहों, यहाँ तक कि एटमॉस्फेयर का भी कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद स्पेस में बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। कुछ समय के बाद पृथ्वी से एक दूसरा प्लैनेट टकराया, जिससे पृथ्वी का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया, और यही टूटा हुआ टुकड़ा, जिसे हम चांद कहते हैं, उसका जन्म हुआ। स्टार्टिंग में चांद पृथ्वी के काफी नजदीक हुआ करता था, लेकिन ग्रेविटी के कारण इसकी दूरी बढ़ती जा रही थी। टकराव का ये सिलसिला लगातार और लंबे वक्त तक चलता गया। ऐसे ही बीतते बीतते करीब 600 मिलियन साल बाद फिर से स्पेस में एक ऐसी घटना घटी जिसने बहुत कुछ बदल कर रख दिया। स्पेस में जब सोलर सिस्टम में मौजूद मेटेओराइट बहुत अधिक मात्रा में पृथ्वी पर गिरे, तो वो अपने साथ पानी के कुछ अंश भी ले आए। कई मिलियन साल तक धरती पर लगातार मेटेओराइट गिरने की वजह से वहां पानी की बहुत अधिक मात्रा इकट्ठा हो गई। पानी के चलते पृथ्वी का टेम्परेचर 70 डिग्री तक कम हो गया। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे इस बात पर कि इतना होने के बावजूद अभी भी पृथ्वी का सतह बहुत ही गर्म था। शुरुआत में पृथ्वी की रोटेशन काफी तेज थी, जो धीरे धीरे कम होती चली गई। अब पृथ्वी की जगह पानी से लगभग पूरी कवर हो गई थी। सिर्फ आइलैंड की बात करें तो पृथ्वी पर कुछ ही भाग सतह के रूप में मौजूद थे। वहीं पृथ्वी के कोर से निकलने वाला लावा जब धीरे धीरे ठंडा होता गया, ये पृथ्वी की सतह से जुड़ने लगा। देखते ही देखते कुछ सालों के बाद ये सतह धरातल से जुड़ गया, जिससे पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ। इससे पृथ्वी को धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना रूप मिलने लगा था। करीब 3 बिलियन साल बाद जब पृथ्वी एक ग्रह के रूप में बदल गई, तब भी पृथ्वी पर मेटेओराइट का गिरना जारी रहा। मेटेओराइट जब समुद्र में गिरा तो इसने पानी में बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होने लगे, जिससे पानी में रिएक्शन हुए। इससे धरती पर पहली बार मिक्रोबियल लाइफ फॉर्म हुई। इसका रिजल्ट ये निकला कि सबसे पहले यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया ने धरती पर जन्म लिया। इसके बाद धीरे धीरे ये बैक्टीरिया पूरे समंदर में फैल गया। इस दौरान सूर्य भी पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ गया, और अब पानी ने भी सूर्य के किरणों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। सनलाइट की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़कर पानी और ग्लूकोज में बदल दिया, जिसकी वजह से ओशियन वाटर में ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। माइक्रोबियल लाइफ के कारण ही ओशियन वाटर में नए लाइफ विकसित होते चले गए, और ओशियन वाटर ऑक्सीजन से भी भर गया। इस तरह तो ओशियन वाटर में लाइफ का विकास हो गया था, लेकिन अब एटमॉस्फेयर में लाइफ के विकास की बारी थी। समुद्र से ऑक्सीजन धीरे धीरे ऊपर उठता गया, और इसने एटमॉस्फेयर के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। पृथ्वी पर लगातार और भी बहुत सारे बदलाव होते जा रहे थे। इसी तरह 3.5 बिलियन साल बीत जाने के बाद पृथ्वी के रोटेशन गति में भारी कमी आई, और यहाँ उन सभी आवश्यक चीजों की पूर्ति होने लगी थी जो कि पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए जरूरी था। उसके बाद करीब 4 बिलियन साल के बाद जब सब कुछ शांत हो गया, तो ऐसे में पिघले लावा के कारण पृथ्वी की सतहों ने एक बार फिर से टूटना शुरू कर दिया था।
शुरुआत में तो ये एक साथ इकट्ठा होकर सतह से जुड़ गए थे, लेकिन लगातार लावा बहने के कारण पृथ्वी के सतह का टूटना चालू हो गया था, जिससे एक समय ऐसा भी आया जब सभी महाद्वीप एक दूसरे से टूट कर अलग हो गए। जहां महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, वहीं वोल्केनो इरप्शन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसीड होने लगी, जिससे पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री तक नीचे गिर गया और उत्तर और दक्षिण में बर्फ का गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। अब स्पेस से पृथ्वी बिल्कुल सफेद रंग का गोला दिख रही थी। समुद्र जल में जलीय जीवों और पौधों का विकास होने लगा था, जिससे समुद्र के अंदर मरीन वर्ल्ड का निर्माण हुआ। लेकिन अभी तक पृथ्वी की सतह पर बैक्टीरिया के अलावा किसी भी जीव का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। सूर्य के रेडिएशन के कारण पृथ्वी पर जीव या कोई भी प्लांट विकसित नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में नेचर में एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ। सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन और समुद्र से निकलने वाले ऑक्सीजन आपस में टकराए, जिससे ओजोन गैस का निर्माण हुआ। इस ओजोन गैस ने धीरे धीरे पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में फैलकर उसे चारों ओर से कवर कर लिया। इससे धरती की सतह पर धीरे धीरे जीवों के विकसित होने के अनुसार एटमॉस्फेरिक सिचुएशन तैयार होने लगी। ओजोन लेयर ने अब तक चारों ओर से पृथ्वी को कवर कर लिया, जिससे कि सूर्य से आने वाली यूवी रेज पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं आ सकती थी। ये ओजोन लेयर धीरे धीरे काफी मोटी होती गई, जिससे कि आज से 500 मिलियन साल पहले पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले प्लांट का निर्माण हुआ। इस प्रकार धरती पर एक ग्रीन एनवायरनमेंट भी क्रिएट हो गया। इस प्रकार लगातार होने वाले बदलावों और घटनाओं से धरती का निर्माण हुआ और धीरे धीरे इसमें जीव जंतुओं का विकास होने लगा। समुद्र में जलीय जीवों, पेड़ पौधों आदि के साथ साथ अब मछलियों का विकास होने लगा। इन मछलियों ने धीरे धीरे पानी के अंदर रहने के साथ साथ सतहों पर भी रहना शुरू कर दिया था, जिससे कि रेप्टाइल्स का निर्माण हुआ। इन रेप्टाइल से ही डायनासोर आए। साथ ही साथ बहुत सारे जंगली जीव जंतुओं का निर्माण होने लगा और बहुत ही लंबे अरसे के बाद ऐसे ही निर्माण हुआ मनुष्य जाति का। इस प्रकार नेचर ने हर प्रोसेस से गुजरते हुए एक ऐसा रूप ले लिया जहां पर आसानी से जीवन का विकास होने लगा। दोस्तों, देखा आपने कि आज हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जहां सांस ले रहे हैं, उसके बनने के पीछे कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन रही है। अब आप सोच ही सकते हैं कि पृथ्वी ने कितना लंबा समय अपने फॉर्मेशन में गुजारा है। भले ही हमें इस बात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है, लेकिन आज भी पृथ्वी का ये फॉर्मेशन रुका नहीं है, बल्कि जारी है और आने वाले समय में पृथ्वी कैसी होगी, इसका भी अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अर्थ के इस रिवॉल्यूशनरी फॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि हर नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।